Hello commandos, welcome to new other senior secondary school class ma'am. I am Samar Singh. Today I am going to start 11th class की इंग्लिश से रीडर है स्नैपशॉट्स। बुक नेम क्या है बेटा? स्नैपशॉट। और हम इसका करेंगे फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन निकाल लीजिए अपना, जिसका नाम है, फर्स्ट लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स, ये अभी व्हाइट हॉर्स के बारे में जितनी भी स्टोरी ये चलेगी, किसके द्वारा लिखा गया है? ये विलियम सॉरियन। चलिए, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। देखिए, ये जो कहानी है, ये स्टोरी है, किसके बारे में? दो लड़के हैं जो अर्मेनियन हैं और वे बिलोंग करते हैं एक ट्राइब, एक कबीले से, जिनका हॉलमार्क क्या है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी। हॉलमार्क से आप समझ गए होंगे, हॉलमार्क क्या होता है? जैसे हम सामान खरीदते हैं, बोलते हैं हॉलमार्क की चीजें हैं। हॉलमार्क होता है एक ऐसा मार्क का जो उसकी पहचान बन जाता है। तो चलिए अभी सिलेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. देखना बेटा, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको जो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जैसे 7th 8th में पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। आपके इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके पास इंग्लिश के ग्रामर कंसेप्ट होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए और जो वर्ड मीनिंग है वो क्लियर होने चाहिए। और आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि किस तरह से इस लाइन में ये वर्ड यूज किया गया है, इसका फंक्शंस क्या है यहाँ पर। ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ये चीजें बताने की। तो मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पर इस तरह वीडियो नहीं मिलेगी जो ग्रामर कंसेप्ट के साथ में, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम या फिर क्वेश्चंस आंसर के साथ में। अगर आपको क्वेश्चंस आंसर भी साथ में करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, वापिस उन दिनों में जो अच्छे दिन हुआ करते थे उनके बारे में चलते हैं। जहां मैं कितना साल का था? 9। अभी यहां पर 9 लिख रखा है। 9 क्या कि ना तो बता रखा है ईयर्स ओल्ड, मैं 9 साल का था, ऐसे तो लिख नहीं रखा। आई वॉज 9 क्या होता है? जो उम्र होती है, एज होती है, हम इसको सीधे डिजिट से शो कर सकते हैं। आई वॉज 9 का मतलब है मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड, और जो पूरा वर्ल्ड है, याद रखना वर्ल्ड से पहले हमेशा आर्टिकल दिया आता है, was full of every imaginable kind of magnificence। इसका मतलब क्या है? मैग्निफिसेंट आपने नाम सुना होगा, शानदार होता है, जो उससे पूरी तरह से कल्पना दशा में, हालात में भरा हुआ था। उस टाइम का जिक्र कर रहा है जब मैं 9 साल का था। लाइफ बिल्कुल अभी भी क्या थी? बिल्कुल प्रसन्नतापूर्ण एंड मिस्टीरियस, रहस्यमय, ड्रीम, सपने। और मेरा जो कजन मुराद, कजन को आप अंडरलाइन कीजिए। कजन मैं बताता हूं, जैसे ग्रामर का कंसेप्ट इसमें ये है, जैसे बोलते हैं चचेरा भाई, तो कई ग्रामर में आता भी कई बार आया है, कजन्स ब्रदर कर देते हैं, कजन ब्रदर कर देता है। ठीक है, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। दैट विल नॉट कम, ऐसा नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? कजन आया, कजन के अंदर ही ब्रदर छिपा हुआ है। कजन का मीनिंग ही चचेरा भाई है, न कि कजन ब्रदर। ओके, मुराद, यहां पर एम बढ़ा दे रखा है। कोई भी प्रॉपर नाउन है तो हमेशा उसका पहला फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। हु, अभी हु देखिए, हु किसके लिए आया है? आपने देखा होगा कई बार दैट, हुज, विच, इस तरह से दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है। यहां पर हु दे रखा है, जिसका मतलब है हु अपने इंटेंसिडेंट वर्ड, जो पूर्ववर्ती शब्द है, मुराद के लिए आया है। मुराद कौन सा नाउन है? यहां पर एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए आया है, इसीलिए यहां पर हुआ है। Who was considered crazy, जिसको क्या माना जाता है? क्रेजी माना जाता है। क्रेजी का मीनिंग आप सभी को पता होगा। by everybody, हर किसी के द्वारा। Who knew, अब ये देखिए who किसके लिए है? आप तीर का निशान लगाइए, everybody को ऐसे। who किसके लिए बेटा? everybody के लिए। जो
न्यू हिम, जो उसको हर कोई इसको जानता था, एक्सेप्ट मी। यहां पर जो एक्सेप्ट होती है स्पेलिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, अंडरलाइन कीजिए। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के अलावा। एक होता है एक्सपेक्ट, EXPACT, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, और यह है एक्सेप्ट। केम टू माई हाउस, मेरे घर पर आया। एट 4, 4, ये क्या लिख रखा है, 4 बजे। बजे का तो जिक्र कर नहीं रखा, 4 o'clock तो लिख नहीं रखा। तो हम 4 o'clock को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4, जैसे हमने उम्र को लिखा था 9। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और फिर अंडरलाइन कीजिए। बेटा जो भी टाइम टेलिंग वर्ड होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इस तरह से, अगर उनसे पहले एट है, अगर उनसे पहले एट दे रखा है तो आर्टिकल दी नहीं आएगा। अगर इन दे रखा है तो आर्टिकल दिया आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो, विंडो पर टैप करके, ऑफ माई रूम। मेरे अभी क्या हुआ, मेरा जो भाई है, मेरा जो कजन है, वो आता है 4 बजे, और मेरे रूम की जो खिड़की उस पर टैप करके मुझे जगा देता है। अभी देखिए, ही सेड, उसने कहा, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं एकदम से उछल गया, मेरे बेड से कूदा मैं। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, ये देखिए, बिलीव को अंडरलाइन कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये। बच्चे, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो गए हो, आपको 1 साल 12th क्लास के बाद में कंपटीशन एग्जाम में जाना है, तो आपको ग्रामर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आई कुड, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाया जो मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन अभी गर्मी थी। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक क्या होता है, पो फटना, सुबह का टाइम। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। ये बोलता है कि डे ब्रेक में इतना ज्यादा टाइम नहीं, इतनी ज्यादा मिनट नहीं बाकी है कि मैं उसको पहचान ना पाऊं, मैं यह नहीं जान पाऊं। ये मेरे लिए काफी है, मुझे यह पता चल गया कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं ले रहा। कहने मतलब इतनी ज्यादा रात नहीं कि मैं सपने में हूं। ओके, इट वॉजंट मॉर्निंग येट। ओके, हो गया। माई कजन मुराद, मेरा जो कजन मुराद है, वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। आप इसको ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को अंडरलाइन कीजिए। इसके बारे में आगे मैं आपको एक ग्रामर कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, मेरा जो कजन है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, आई स्टक माई हेड, मैंने मेरा मतलब विंडो से बाहर सिर निकाला। रब्ड माई आईज, आंखें ऐसे मली, मैंने रब किया, जैसे कई बार करते ना, ये सपना तो नहीं ऐसे। यस, ही सेड इन आर्मेनियन भाषा में। और आप देखिए यहां पर भी आर्मेनियन है तो आर्टिकल नहीं आया है, क्योंकि भाषा से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, याद रखना। एक एग्जांपल आता है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश अंग्रेज भी होता है, चाइनीज वहां के हैबिटेट भी होते हैं, निवासी होते हैं, कंट्रीमैन है। अगर कंट्रीमैन का जिक्र होगा तो आर्टिकल दिया आएगा, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन जब लैंग्वेज का जिक्र होगा तो वहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, रिमेंबर दैट। इट्स ए हॉर्स, ये तो एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, उसने कहा कि आप सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी से करो यदि आप सवारी करना चाहते हो। उम्मीद करता हूं सभी एंजॉय कर रहे होंगे लेसन पढ़ने में। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। ये बोलता है, मैं मेरे कजन को मुराद को अच्छे से जानता हूं कि वो मतलब एक बहुत ज्यादा एंजॉय करता है किसी दूसरे के बजाय जो कि संसार में है, बाई मिस्टेक से गलती से आ गया हो। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा ही बात है जो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मेरे विश्वास करने से भी ज्यादा ही बात है। वो इस तरह का था तो नहीं, एंजॉय तो करता था, लेकिन ये तो हद ही होगी कहने का मतलब। इन द फर्स्ट प्लेस, द फर्स्ट को आप अंडरलाइन कीजिए। माई अर्लीस्ट मेमोरीज, अर्लीस्ट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइट। देखिए अभी ये बोलता है इन द फर्स्ट प्लेस, अंडरलाइन क्यों करवाया था? बट अब जो भी ऑर्डिनल काउंटिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले आर्टिकल में ऐसा क्या आता है, दी आता है। दी को आप सर्कल कर लीजिए। माई अर्लीस्ट, अर्लीस्ट से पहले सर्कल अंडरलाइन क्यों करवाया?
अगर माई न होता, यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव ना होता, माई की जगह पे क्या लिख देते हम, द। क्यों लिख देते, क्योंकि ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडवर्ब होती है तो उससे हमेशा उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल दी। ये बोलता भाई पहले स्थान पर मेरी जो सबसे पहली वाली, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मेरे दिमाग में जो बातें चल रही थी वो मेमोरी कौन सी चल रही थी, उस घोड़ों के बारे में। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स हैज बीन लॉगिंग्स टू राइड, लॉगिंग होती है इच्छा, लॉगिंग क्या होती है, तीव्र इच्छा, और मेरी भी तीव्र इच्छा रही थी कि मैं राइड करूं। मतलब मेरे दिमाग में कभी न कभी रहा था कि घोड़े के बारे में सोचता रहता था कि मैं भी राइड करूं। देखिए, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये तो वही अद्भुत बात हो गई है। इन द सेकंड, मैंने अभी भी बताया था, ये प्रूफ देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले हमेशा क्या है, आर्टिकल दी। वी वर पेल, दूसरी बात क्या है, पहले स्थान पर तो मैं हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता घोड़े पर राइड करने के, लेकिन सेकंड थिंग ये है कि हम बिल्कुल गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही बात है कि मुझे परमिट, मेरे मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूं। वी वर पुअर, आई सॉ स्टिकन, हाँ, वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हैड को अंडरलाइन कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं थे। हैव, हैड यहां पर सेकंड वर्ब है, और बच्चे हैज, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब थर्ड आती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर क्या ये मेन वर्ब है। इसका मतलब ये सेकंड वर्ब पास्ट की जिक्र है, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा जो ट्राइब, हमारा कबीला था, वो किस चीज से सफर कर रहा था, किस चीज से पीड़ित था, पॉवर्टी से। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलेनियन, हाँ, फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या होगा, ये कबीले का नाम दे रखा है गेरोग्लेनियन, ये कबीले का नाम हो गया। जो फैमिली थी जो वहां पर रह रही थी, सबसे विचित्र रूप से, और कॉमिकल होता है रिडिकुलस, हास्य, रिडिकुलस हास्य। पोर्ट इन द वर्ल्ड, गरीबी में, मतलब इस दुनिया में इतनी ज्यादा गरीबी से और आश्चर्यजनक तरीके से रह रहे थे। देखिए वर्ल्ड से पहले आर्टिकल दिया है, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था। नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है, इसी के अंदर नोट छिपा हुआ है। वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ फैमिली। अब ये बोलता है कोई भी नहीं समझ सकता था कि हमने, वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस, कि हमने कभी इतना ज्यादा पैसा लिया हो, प्राप्त हुआ हो कि हमारी बेलीज, बेली का प्लूरल, बेली, बेलीज, हमारे पेट में खाना जा सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और जो आज मतलब जवानों का छोड़ो, जो बूढ़े आदमी हो गए हैं, जो काम धंधा करते रहे हैं, उनके पास भी इतना नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी ऑनेस्टी के लिए हम क्या है, फेमस हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। देखिए यहां पर जो लिख रखा है, ये हैड बीन को समझ लीजिए, हैड बीन क्यों यूज किया गया है। पहले तो देखो हैड बीन फेमस, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हम लगातार चलते आ रहे हैं किसी चीज पर, जो शुरू कर ली थी और लगातार उस बात पर टिके हुए हैं। हमारी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से चलते आ रहे हैं हम, जिस चीज के लिए हम फेमस है वो कौन सी है, ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। अभी देखिए यहां पर wealthiest को अंडरलाइन कीजिए, मैंने अभी बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, आर्टिकल दी। यहां पर देख लीजिए, Even when we had been the wealthiest family, देखिए हम कभी इतने wealthiest family भी रहे थे। We like to think was the world, जो दुनिया में इस तरह से हम अभी जो सोचे जाते हैं, इससे दूर कहीं हम इतने ज्यादा अमीर भी हुआ करते। वी वर प्राउड फर्स्ट, अभी क्या बोलता है, हमारे लिए प्राउड, गर्व, अभिमान पहले है, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और बाद में ऑनेस्ट, ईमानदारी। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बावजूद भी हम राइट और रॉन्ग में पहचान कर पाते हैं, उनमें विश्वास कर पाते हैं। नॉन ऑफ अस,
हम में से किसी ने भी नहीं वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड में किसी भी एनीबडी का हमने एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की है, लेट अलोन स्टील, यहां तक कि कभी चोरी भी नहीं की है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप, फिर भी परिणाम स्वरूप का मतलब सभी बातों के बावजूद भी मैं एक हॉर्स को देख पा रहा हूं। सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार घोड़ा, इवन दो आई कुड स्मेल इट, और इसकी स्मेल भी मैं कर सकता हूं। सो लवली, इतना प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, इतना प्यारा कि मैं इसकी ब्रीथ भी सुन पा रहा हूं। सो एक्साइटिंग, कितने उत्तेजना पूर्वक ये बात है। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if the couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. देखिए अभी क्या बताएगा ये। Even though I could smell it, मैं इसकी स्मेल भी कर सकता हूँ, इतना प्यारा है कि मैं इसकी ब्रीदिंग को भी सुन सकता हूँ। इतना ज्यादा उत्तेजना पर, इतना ज्यादा उतावलापन था ये। I couldn't believe, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि horse had anything to do with my cousin मुराद। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि horse के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो हैड एनीथिंग टू डू, कि जो मेरे कजन के साथ कुछ हो गया हो, या मेरे साथ, या फिर एनी मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली के साथ हो गया हो। एस्लीप, सोए हुए या जागे हुए, बिकॉज आई न्यू, मैं जानता था कि मेरा जो कजन है मुराद, कुडंट हैव बॉट, इसको तो खरीद ही नहीं सकता पहली बात तो। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, यदि इसने खरीदा ही नहीं है तो ही मस्ट हैव स्टोलन, तो उसने जरूर इसको चोरी किया होगा। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन, लेकिन मैं इसको मना भी कर सकता हूं, मैं ये बात नहीं मानता। मना करने में मुझे दिक्कत होती है कि इसने चोरी की हुई है। क्यों? क्योंकि इनके कबीले वाले बहुत ईमानदार है, चोरी करनी तो बहुत दूर की बात रही। आगे, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीव, ये बोलता है कि उसको मना, मतलब इतना ज्यादा विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कबीले का एक फैमिली का एक बंदा भी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर, मैंने घूर के देखा, फर्स्ट पहले एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, और बाद में घोड़े को। देयर वॉज ए pious स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अभी देखिए, मैंने पहले तो मेरे कजन को घूरा, फिर मैंने घोड़े को घूरा। देर वॉज ए पवित्र सी, शांत, और इन दोनों के अंदर इतनी जान पहचान सी दिखाई दे रही थी। विच ऑन, ये देखिए देम के साथ विच आया है, विच किसके लिए है? देम के लिए। ऑन द वन हैंड डिलाइटेड, जिन बातों से मुझे एक तरफ तो लगता था कि मुझे खुशी हो रही है, और दूसरी तरफ क्या लग रहा था? मुझे डर। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कहां से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, अरे तुम खिड़की से बाहर आओ। ही सेड, ने कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम इस पर सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इस बार मतलब ये बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसने इसको चोरी कर लिया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पर। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, फिर भी वह यहाँ पर आया था मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं इस पे सवारी करूं या ना करूं, एज आई चोज, जो कि मुझे इस बात को चूज करना था। वेल ठीक है, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else। ये बोलता ठीक है भाई, हॉर्स को चुराना मुझे लगता है कि एक सवारी के लिए चुराया गया है, उन चीजों की तरह चोरी नहीं है जो दूसरी चीजों को चुराते हैं, जैसे मनी या फिर और कोई चीज चुरा लेते हैं, तो उनकी तरह नहीं है। सच एज मनी, इसने बताया जैसे कि मनी। फॉर ऑल, इन सभी बावजूद भी आई न्यू, मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये अभी भी कोई स्टीलिंग नहीं है। इफ यू आर क्रेजी, यदि आप क्रेजी हो, क्रेजी मतलब होता है किसी चीज के प्रति ज्यादा पागलपन हो जाना। अबाउट द हॉर्स माई कजन मुराद एंड आई वर, जो मेरा कजन था और मैं इतने पागलपन, इतने क्रेजी थे हॉर्स को बैठने के लिए, सवारी करने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर मुराद एंड आई, प्रोनाउन का एक कंसेप्ट होता है
पहले थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट प्रोनाउन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुराद है, जो ही है, मुराद का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ही एंड आई। ओके, तो ये क्या होगा, वो कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये अपने आप को देखो, मन को तसल्ली दे रहा है, क्योंकि इसके मन में एक बेमाना सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये ड्रीम देखते रहते थे, हॉर्स पर जाना है, कभी हमारे पास हॉर्स होगा, हम उस पर सवारी करेंगे, इसलिए अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या अपने आप से क्या बातें कर रहा है, मन से क्या बातें कर रहा है। ये स्टीलिंग तो हो ही नहीं सकती, जब होगी ना जब हम इसको बेचेंगे। विच ऑफ कोर्स, निस्संदेह रूप से, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हमें पता, हम करेंगे नहीं, हम उसको बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, पुट ऑन होता पहना, मुझे कपड़े पहने दो, आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, बट हरी, ठीक है जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माय क्लोथ्स, आई लिव्ड इनटू, मैं जल्दी से मैंने कपड़े पहन लिया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैंने आंगन में छलांग लाई फ्रॉम द विंडो से। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और मैं मेरे कजन के पीछे बैठ गया घोड़े पर। दैट, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये YEAR, ये ईयर या फिर ईयर, देखिए ये क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यह पर छोटे की मात्रा, यह ईयर। अभी क्या होता है, ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होता, ठीक है। ये आपको मैंने आर्टिकल करवा रखे हैं ग्रामर सेक्शन में, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको रीजन पता चल जाएगा। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम टाउन के एज पर, किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये जगह का नाम बताया, कौन सा टाउन है ये, वॉलनट एवेन्यू नामक जगह पर हम उसके किनारे पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, जो कंट्री था, जो विनयार्ड, जो अंगूरों का आंगन था, और साइड बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज, जो वहां पर खाइया बना रखी थी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। एंड कंट्री रोड, और वहां पर क्या थे, कंट्री रोड। क्वेश्चन हो सकता है, हमारा जो कबीला है, जो हम वहां पर रह रहे थे, उसके पीछे का आप जो दृश्य होता है उसका वर्णन कीजिए। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम कहां पर पहुंच गए, ओलाइव एवेन्यू पर पहुंच गए। एंड देन, और इसके बाद, हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और हॉर्स ने ट्रॉट करना मतलब तेजी से चलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, एयर बिल्कुल मस्त और हवा लेने में अच्छी थी। चलो एक चीज और बता देता हूं मैं, ये ब्रीथ में क्या लगा रखा है, ई लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, वर्ब। अगर यहां पर ई नहीं होता तो ये वो हो जाता नाउन, जिसको हम बोलते हैं ब्रीथ क्या होता है, सांस, और यहां पर ई लगे तो ये क्या हो गया, वर्ब। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े दौड़ते हुए बहुत अद्भुत लग रहा था, जो फीलिंग थी। माई कजन मुराद, वो हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। अभी देखिए यहां पर दो बातें बताऊंगा मैं आपको। पहली बात तो हु किसके लिए आया, मुराद के लिए, और एक इसको अंडरलाइन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर, मेंबर्स तक क्रेजिएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल दिया आया। तो आपको देखना है, साथ में पढ़ते पढ़ते ग्रामर भी क्लियर हो रही है। ये जो रूल है वन ऑफ के आगे थोड़ी सी आपकी में जगह भी दे रखे थे, आप प्लस का निशान लगाकर आप लिख दीजिए प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन। वन ऑफ के बाद में या तो प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है, ये कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स, वन ऑफ आता क्यों, कई चीजों में से, कई व्यक्तियों में से, कई नाउन्स में से एक को हमें छांटना है। ये बोलता हु वाज कंसीडर, जिसको माना जाता है हमारे मेंबरों में से एक, जो ये क्रेजिएस्ट है, सबसे पागल की माना जाता है, उसने गाना शुरू कर दिया। बिगेन टू सिंग को भी अंडरलाइन कीजिए। बिगेन टू सिंग का मतलब हुआ बिगेन या स्टार्ट के बाद में टू वर्ब आएगी, या फिर सिंगिंग मतलब वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। बिगेन सिंगिंग भी हो सकता है, बिगेन टू सिंग भी हो सकता है। आई मीन मेरा कहने मतलब है ही बिगेन टू रोयर, उसने धारना शुरू कर दिया, मतलब ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर, हर फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रेजी स्टिक चिन्ह होता है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब, और हमारे ट्राइब का ये एक नेचुरल हैबिटेट, ये
क्या बोलते हैं, हेरिटेज माना जाता है, वंशानुगत आ गई इसके अंदर। तो डिसीजन होता है वंशज जो होते हैं हमारे कबीले में से, जो पिछली पीढ़ी में जो क्रेजी रहा था, तो इस पीढ़ी में हमारा जो क्रेजी मैन कौन है, ये अपना मुराद। बिफोर हिम उसके सामने वॉज आवर अंकल खुसरो, एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm. Pay no attention to it. अब देखिए, बिफोर हिम, हम जो उसके सामने की बात है, उसका अंकल जो खुसरो है, वो एक इनॉर्मस मैन, बड़ा सा दानव जैसा आदमी, इनॉर्मस होता है ह्यूज, बिग मैन है। एक पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, मतलब कहने वाला बड़ा पावरफुल है, काले उसके क्या है हेयर हैं। एंड द लार्जेस्ट दिया है आर्टिकल, लार्जेस्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री। मस्टेक इन सेंट जोकिन वैली, और सेंट जोकिन वैली में एक ऐसा आदमी है, सिर्फ वही है जिसकी एक बड़ी सी मूछ है। ए मैन, एक ये इस टाइप का आदमी है कि बहुत फ्यूरियस इन टेम्पर, क्रोधित आदमी, बहुत भयंकर है टेम्पर में, टेम्पर होता है स्वभाव में। सो इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा इम्पेशेंट होता, पेशेंट होता धैर्य रखना, इम्पेशेंट बेचैन, बिना धैर्य वाला। और ही स्टॉप्ड एनीवन, और किसी को भी रोक देता है टॉकिंग करते समय, बाय रोरिंग, ऊंची आवाज में बोलकर। क्या? इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, किसी तरफ ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, यही सब बातें थी। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज ऑल, नो मैटर, कोई बात नहीं है कि कोई भी इसके बाद टू बी टॉकिंग अबाउट, कि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। वंस, एक बार, इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टेक टीम टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। अब देखिए, मतलब कोई भी एनीबडी जो भी उससे कोई बातचीत करता तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता। अभी एक एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पर, देखिए। एक बार, इट वॉज हिज ओन सन, खुद का बेटा अरक, जिसका नाम, उसका अरक नाम है, दौड़ता हुआ आया 8 blocks टू बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप से तक 8 ब्लॉक, मतलब 8 घर लगा लो, इतनी दूर तक दौड़ता आया। उसका फादर वहां पर क्या कर रहा था, मस्टेक को ट्रिम करवा रहा था, मतलब सेव बनवा रहा था, अपनी छोटी करवा रहा था। उसको बताया कि उसका घर में आग लग गई है, ऑन फायर, आग लग गई है। दिस मैन खुसरो, और ये जो आदमी खुसरो है, सेटअप बैठ गया इन द चेयर, और चेयर पर, और रोड, और बोला, इज नो हार्म, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपका जो घर है, मतलब हमारा घर है, वो फायर पर, मतलब आग लग गई है। सो खुसरो रोड द्वारा, एनफ, काफी हो गया, इट्स नो हार्म, मैं कहता हूं कोई बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और इसलिए मैंने कहा था ना कि मतलब कबीले में एक सन के व्यक्ति होता ही है, तो इस पीढ़ी में जो मतलब वंशज माना जाता है, जो इस क्रेजी मैन है, तो इसी का वंशज माना जाता है ये। ऑल दो, यद्यपि मुराद फादर वो जोराब, लेकिन मुराद का फादर क्या है, जोराब है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बहुत व्यवहार, प्रैक्टिकल का मीनिंग आता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्यवहारिक, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और इसी कारण से हमारे इट वॉज, यही बात हमारे कस्बे में है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, जो मतलब जो अपना बेटा है, इस तरह का कोई फादर हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि मतलब फादर तो ठीक है, जन्म तो दिया है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके आत्मा का भी फादर वो है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। अभी देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ, हमारे जो ट्राइब के स्पिरिट का मतलब व्यक्ति लगा लेते हैं यहाँ पर, वैसे आत्मा होती है, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं। हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस, शुरू से ही कैसे रहे हैं वो, कैप्रिशियस होते हैं, क्रेजी, सन की, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा, एसएससी में आता रहता है कैप्रिशियस। वेग्रेंट, आवारा,
मतलब हम क्या करते हैं, कभी यहां पर कभी वहां पर, ऐसे आवारा भी हैं और कैप्रिसियस भी रहे हम। वी रोड सेकंड यूरोप राइड की, एंड माई कजन मुराद सिंह गाता रहा, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। देखिए हम सभी के लिए जो जानते थे, एंड फॉर ऑल एनीबडी, उन सभी के लिए जो जानते थे कि हम अभी भी ऑल कंट्री में, हम एक इस प्रकार के देश में रहते हैं जो पुराना है, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सेम ऑफ आवर नेबर्स, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वी बिलोंग, जिनसे हम संबंध रखते हैं, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और इतना तेज दौड़ाता रहा जो हमें फील होता रहा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी हम इस लेसन को 3 वीडियोज में डिवाइड करें, अब क्योंकि हमें अब इसके क्वेश्चन भी करने हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, हु वर अरम एंड मुराद। अरम और मुराद कौन है, आपको पता है कि वो दोनों कजन हैं। दे और कजन्स, दोनों के दोनों चचेरे भाई हैं। मैंने अभी बताया था एक कजन को लेकर, कजन ब्रदर नहीं लिखेंगे, हम सीधा कजन लिखेंगे, जिसका मीनिंग आता है कजन में आएगा चचेरे भाई। अरम कितना है, 9 ईयर ओल्ड। देखा मैंने कहा था 9 years old, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरम वॉज 9 एंड मुराद वॉज 13, यहाँ पे जैसे लिख रखा है। ओके, तो अभी हम देखिए, बोथ ऑफ देम, दोनों क्या हैं, हॉर्स राइडिंग का, जैसे दोनों सपने लेते रहते थे किले, उन्होंने जैसे 2 बातें नहीं बताई थी। पहली थिंग तो ये है कि हम वी हाउ बीन ड्रीमिंग ऑफ राइडिंग ऑन हॉर्स, हम घोड़े पर सवारी करने का सपना देखते रहे। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि वी वर वेरी पुअर, हम गरीब हैं। वी हैड नो इनफ मनी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम घोड़े को खरीद पाए और सवारी कर पाए। तो इसलिए दोनों बताया कि दोनों को फॉन्ड होता है, याद रखना, फॉन्ड ऑफ, शौक होना। दे बिलोंग टू, बिलोंग के साथ में रखना, हमेशा टू आएगा। बिलोंग टू द गेरोग्लेनियन ट्राइब ऑफ आर्मेनियन, आर्मेनियन जो है उनके जो लोग हैं उसका एक कबीला गेरोग्लेनियन, उससे वे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अरम थिंक ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 9 साल, जो 9 साल का था तो दुनिया बारे में क्या सोचता था। ही थॉट दैट द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, कि हर तरह की शानदार चीजों से भरा हुआ है दुनिया। ही थॉट, वो सोचता रहता है, लाइफ एज ए डिडाइव फूड और मिस्टीरियस ड्रीम, कि जो लाइफ है वो किस तरह की होती है, मिस्टीरियस और डिलाइटफुल होती है, क्योंकि वो इस तरह के सपने देखते रहते थे, भले वो गरीब हो। एक जो इसने एक एग्जांपल नहीं दिया था कि हम हमारे पास घोड़ा हो, हम उनके ऊपर सवारी करें, तो इस तरह से बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज मुराद, व्हाट डिड एवरीबॉडी थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन समझते ही इतना अच्छे से पढ़ा, समझ गए होंगे। हर लोग उसको क्रेजी मानता है। पहली बात तो हु वाज, मुराद कौन है, अरम्स कजन। यहां पर देखिए अरम और ये छोटा कोमा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है पोजीशन को दिखाता है। ये अरम का कजन, मुराद कौन है, अरम का कजन है। एवरीबॉडी, जो उसको जानता है, थॉट हिम टू बी, या लिख सकते हैं कंसीडर्ड हिम टू बी, क्रेजी माना जाता है। बट अरम डिड नॉट, लेकिन अरम ऐसा नहीं सोचता है। ही सेड विद मुराद हिज फॉन्डनेस फॉर राइडिंग हॉर्सेज, वह क्या है, वह मुराद के जैसा ही घोड़े पर सवारी करने का शौक रखता था, क्योंकि दोनों के सपने हुआ करते, वो भी अपना सपना रखा करता था। इसलिए वो अपने, देखो ध्यान से सुनना, वो बात नहीं है कि अपने मन को तसल्ली दे रहा था कि किस तरह से, मतलब ये चोरी नहीं बोल सकते हम, अगर हम इसको बेचेंगे तो चोरी है। तो इसीलिए वो क्या बोलता है, ये क्रेजी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इसको। ये सेम का सेम क्वेश्चन वही है, व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर्स कजन, नरेटर के कजन है, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो ये उसका मुराद, उसका क्या है, मुराद है क्या, वो कजन है, और फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग है, और दिस फॉन्डनेस लीड हिम टू स्टील ए चोरी, सेकंड वर्ब है, इसी जो शौक ने इसको चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। ही एंड द नरेटर रोड द हॉर्स डेली, वह और नरेटर हॉर्स डेली सवारी करते हैं। एवरीवन, हर कोई जानता है कि मुराद, जिसको देखा ऊपर वाले कंसीडर में रखा है थॉट, और यहाँ पर कंसीडर्ड है, तो दोनों सेम है। नरेटर ऐसा नहीं सोचता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नरेटर सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखता है तो नरेटर क्या देखता है, जैसे बाहर गया, लुक्ड आउट, सी में और लुक आउट में फर्क होता है।
लुक आउट होता है विशेष किसी चीज की तरफ देखते हैं हम, और सी होता है जनरली हमारी आंख खुली है, हमने कोई ना कोई चीज देखी, उसको सी बोलते हैं। वाई couldn't बिलीव हिज आईज, उसकी आंखों पे क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा वो। नरेटर ने देखा, एक टैप सुनाई दी जिसे वो उसने उसके भाई ने उसको जगाया था। वैन ही लुक्ड आउट, बाहर देखा तो उसने अपने भाई को एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ देखा। ही कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हो रहा था उसकी आंखों पर कि मुराद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए भी, जो कि एक बाई नहीं कर सकता है, एफोर्ड होता है सही नहीं कर, मतलब इतना खर्च नहीं कर सकता है, फिर भी उसके पास क्या एक लवली हॉर्स है। श्योरली, यकीन है मुझे किसने इसको चुराया होगा। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द ट्राइब टू विच ही बिलोंग्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नरेटर कहता है कि अब ये एक गरीब कबीला है जिसे हम बिलोंग करते हैं, बट लेकिन ये पीपल जाने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए। हर कोई, एवरीवन ट्रस्टेड देम, हर कोई उन पर विश्वास करता है। और दिस पीपल टू प्राइड इन द फैक्ट, और पहले बताया ना, हम पहले तो हम प्राइड को आगे रखते हैं। दे वर ऑनेस्ट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, और फैक्ट जो कि दे वर ऑनेस्ट, वे इतने ईमानदार थे, अपनी गरीबी होने बाद में इतने ईमानदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज कजन हैड स्टोलन द हॉर्स। अभी देखिए बेटा, एक याद रखना हमेशा, जो क्वेश्चन होता है जैसा वो टेंस उसी में आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पर डिड है तो आंसर भी सेकंड वर्ब में होगा। नरेटर बिलोंग करता है एक पुअर ट्राइब से, और वे ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, हर कोई इस पर विश्वास करता है। नरेटर को जब शौक हुआ, जो से एहसास हुआ कि उसके भाई ने, उसके कजन ने इसको चुराया है, और ये ही थॉट इट, ये मानता है कि ये तो शेमफुल थिंग कर दी इसने। 8 का क्वेश्चन, द नरेटर वॉज प्राउड ऑफ हिज ट्राइब्स ऑनेस्टी, ट्राइब की ऑनेस्टी के ऊपर प्राउड करता है नरेटर। देन, इसके बावजूद भी, वाई डिड ही एग्री, फिर भी वो एंजॉय करने के लिए, राइडिंग एंजॉय करने के लिए जो चोरी किया हुआ घोड़ा है, क्यों एग्री हो जाता है। द नरेटर वो शॉक्ड, हैरान हो गया था जब उसने देखा कि उसका भाई ने एक घोड़ा चुरा रखा है। बट लाइक हिज कजन, लेकिन उसके भाई की तरह, ही टू वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, वह भी हॉर्स राइडिंग का शौकीन है। सो ही कंसोल्ड होता है सहमत होना, समझाना बुझाना, अपने आप को बातें करता है, समझाता बुझाता है। एग्री करता है, कंफर्टिंग थॉट, अपने विचारों को कंफर्ट करने के लिए। ही सेड, कहता है कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि मनी आगे लिख देना, जैसे कि एज लाइक मनी, ऐसे लिख देना आगे आप। भाई उनकी तरह चोरी करना नहीं है, जैसे कि हमने पैसे चुरा लिए या किसी की चीजें उठा लाए, ये तो मतलब शौक पूरा करने के लिए कोई चीज है, मैं इसको चोरी नहीं मानता। ठीक है, ये लिख भी रखा है, इसलिए वो एग्री हो जाता है इस चीज को। खुसरो को लेके क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द नरेटर्स अंकल खुसरो, नरेटर जो अंकल है खुसरो, उसके बारे में बताइए। नरेटर अंकल खुसरो है, क्रेजी है, बिग मैन, यहाँ पर लेसन में दे रखा है इनॉर्मस, बिग, ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बिल्कुल सेम की सेम लाइनें हैं। अगर किसी के पास गाइड या हेल्प बुक नहीं है तो सीधा आप इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी किताब में निशान लगा सकते हैं। ही हैड द लार्जेस्ट मस्टेक इन द एरिया, उस एरिया की सबसे बड़ी मूछ थी। फ्यूरियस टेम्पर था और वेरी इरिटेबल और इम्पेशेंट था, और किसी को भी गरज कर चुप करवा देता था, किसी को भी चुप कर देता था उसके टेम्पर के कारण। अभी बताइए, किस्सा बताएगा। What did the narrator's uncle say when his son told, जब उसका बेटा उसको बोलता है कि आपके घर में आग लग गई है, तो नरेटर, ये उसका अंकल जो खुसरो था, क्या कहता है। वन डे, एक दिन नरेटर अंकल जो बार्बरी शॉप में अपनी ट्रिम करवा रहा था, मस्टेक को ट्रिम करवा रहा था, उसका बेटा वहां पर आता दौड़ते हुए और कहता है कि आपका घर में आग लग गई है। द मैन केप्ट सिटिंग, आदमी बैठा रहा, हिज प्लेस, अपने स्थान पर, कहता रहा इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसकी टेंशन मत लो, कोई मतलब इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो बेटा हमने यहां तक पढ़ लिया ये लेसन। तो ये 40 मिनट के आसपास मिनट है, मतलब वीडियो है। तो इस 40 मिनट के अंदर आपको इस लेसन का लगभग हाफ लेसन हमने कर लिया है। 10 क्वेश्चंस भी हो गए, ग्रामर कंसेप्ट भी आए हैं, साथ में ग्रामर भी हो रही है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आएगी और
सभी का जो कंसेप्ट है लेसन का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ, कोऑपरेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइए, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लॉकडाउन में इसी तरह से घर पर बैठ के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।